तो अगर हम लोग मोदी जी के एक पहल की बात करें, विकसित भारत बनना है, विकसित भारत, अगर हम लोग G20 का एग्जांपल है, जैसे G20 इस देश में एक जन आंदोलन बन गया था, विकसित भारत को, सुशासन को के जरिए हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? हाउ कैन इट बिकम अ पीपल्स मूवमेंट? देखिए, सबसे बड़ी बात, इस देश में मोदी जी ने जो सबसे बड़ा चमत्कार किया ना, इस देश के डिलीवरी सिस्टम को उन्होंने बदला। देखिए, देश के अंदर स्कीम्स बहुत बनती थी, हमेशा बनती थी। गरीबी हटाओ का नारा आता था, 20 पॉइंट प्रोग्राम बनता था, 40 पॉइंट प्रोग्राम बनता था, इम्प्लीमेंट नहीं होता था। आपको याद होगा, राजीव जी ने एक बार कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ तो अंतिम व्यक्ति तक 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे व्यवस्था खाती है। तो इस देश में इंटेंशन चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन डिलीवरी सिस्टम इतनी करप्ट थी कि सारे इंटेंशंस को वो ध्वस्त कर देती थी। तो मोदी जी ने सबसे पहले वार किया उस डिलीवरी सिस्टम पे और एक नई डिलीवरी सिस्टम बनाई, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी उन्होंने उपयोग किया, जिसमें एक चेक एंड बैलेंस की सिस्टम का भी उन्होंने उपयोग किया, जिसमें एक बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी उन्होंने खड़ी की। और उसके बाद मोदी जी ने उसका डेमोक्रेटाइजेशन किया। कोई भी योजना मोदी जी जिस समय घोषित करते हैं, तो पहले ये होता था कि दिल्ली में योजना घोषित होती थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ऐसा जो कहते हैं, किसी लाभार्थी को ये पता भी नहीं होता था कि मेरे लिए योजना बनी है। यही फ़ोटो खींचते थे, यहीं के पेपर में छपते थे, कभी कभी एक फुल पेज ऐड आ जाती थी जो कोई देखता नहीं था, पता नहीं होता था किसी को। मोदी जी ने कहा ये नहीं चलेगा, हमको लोगों की सहभागिता इसमें चाहिए। तो मोदी जी जब भी कोई योजना शुरू करते थे, उस योजना को शुरू करते समय किसी एक राज्य में जाते थे, उस राज्य में बड़ा फंक्शन वो करते और उसके साथ साथ हर राज्य को उसमें जोड़ते, और जो हमारा हर गांव में CFC है वहाँ पर भी उसको जोड़ते, वहाँ पर भी लोग जमा होते। तो मोदी जी की कोई योजना पहले दिन, जो पहला दिन उसका होता है, जिस दिन लॉन्च होती है, उस दिन कम से कम 7 से 10 करोड़ लोगों तक पहुँच जाती है। तो लाभार्थी को उसी दिन पता चलता है कि मेरे लिए योजना बनी है, मैं इसका बेनिफिशियरी हूँ। और ये जो डेमोक्रेटाइजेशन उन्होंने उसका किया और डिलीवरी सिस्टम को सुधारा, मैं ये मानता हूँ कि आज जो चेंज हमको दिखता है, ये इसी सुशासन का चेंज है। ये गुड गवर्नेंस जिसकी हम बात करते हैं, ये वही गुड गवर्नेंस है। इसलिए मैंने जो आपने बात कही कि जब हम लोग अभी सांस ले रहे हैं, आराम से सांस ले रहे हैं, तो हमको ऑक्सीजन का पता नहीं है। जैसे ऑक्सीजन कम होगा तब पता चलता है ऑक्सीजन का महत्व क्या है। ऐसे ही गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस जब चलता है तो लोगों को लगता है हमारा अधिकार है, हमको मिल रहा है। लेकिन जब सिस्टम करप्ट होती है और आपका अधिकार लेकर चली जाती है, तब लोगों को ये पता चलता है कि गुड गवर्नेंस क्यों होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज मोदी जी ने सफलतापूर्वक देश के लोगों के मन में इस बात को रचाया और बसाया कि आपकी भलाई गुड गवर्नेंस में है और गुड गवर्नेंस के लिए वोट कीजिए। सकारात्मक राजनीति जिसको हम बोलेंगे, और नकारात्मक राजनीति के अगेंस्ट। लेकिन जब हम बात करें अपने उदाहरणों की, आप अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करते हैं, अक्रॉस महाराष्ट्र ट्रैवल करते हैं, कई गरीब इलाके भी हैं। जब विकसित भारत की बात करते हैं, आपने बोला कि शहरों में कितना विकास हो रहा है, गांव-गांव में जो विकास हो रहा है, कुछ उदाहरणों के साथ अगर आप बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट स्टोरी क्या रही पिछले साल में, जो मतलब कि आपको दिखा सके, हम लोग सबको दिखा सके कि हर गांव तक कैसे पहुंच रहा है सुशासन। देखिए, मैं इसका एक महाराष्ट्र मॉडल मैं आपको कहता हूँ, और जिसका उल्लेख आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कई भाषणों में किया। 2015 में महाराष्ट्र ने एक वर्स्ट ड्राउट देखा, एक ऐसा सूखा जिसकी तुलना हम 1972 के ड्राउट से कर सकते थे, क्योंकि 1972 में 60% बारिश हुई थी, 2015 में 58% हुई थी, और इसलिए एक बहुत वर्स्ट ड्राउट देखा। और उस समय हम लोगों ने तय किया कि महाराष्ट्र जैसा जो राज्य है, इस राज्य में अगर हमको इस परिस्थिति को बदलना है तो यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन से हम बदल सकते हैं, इसके सिवा दूसरा कोई मॉडल नहीं है। और हम लोगों ने उस समय हमारे ध्यान में आया कि करीब 14 योजनाएं चलती थी वाटर कंजर्वेशन की, और 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसको चलाते थे, और कोई योजना
एक दूसरे के साथ कंप्लायंट नहीं थी। तो मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ कि कोई टोपी पहनाता था, कोई कोट पहनाता था, कोई जूते पहनाता था, लेकिन दूसरे दूसरे आदमी को, यानी किसी को जूते मिलते थे, किसी को कोट मिलता था, किसी को टोपी मिलती थी, किसी को चड्डी मिलती थी, कोई पूरा तैयार नहीं होता था। तो हम लोगों ने ये किया कि हमने ये सातों योजनाओं को एक साथ, जो केंद्र की थी और राज्य की थी, कॉन्वर्जेंस किया उसका, और कॉन्वर्जेंस करने के बाद कॉन्वर्जेंस ऑफ कमांड भी किया। हमने कहा जो जिलाधीश है, जिलाधिकारी, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर इस योजना के लिए, वाटर कंजर्वेशन की योजना के लिए सारे लाइन डिपार्टमेंट उसके अंडर आएंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, सबका सीआर वो लिखेंगे उन्होंने ठीक काम किया है कि नहीं। और ऐसा करके हमने उसका काम शुरू किया, और महाराष्ट्र के गांव में ये जो हमारी जलयुक्त शिवार की योजना है, एक जन आंदोलन की तरह ये योजना लोगों ने इसको अपने सिर पर लिया। मुझे आज भी चित्र याद है कि गांव में चले जाइए, सुबह 6 बजे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, पर्वत के ऊपर खड़े हैं, वहाँ पर सीसीटी, डीप सीसीटी तैयार कर रहे हैं। और इस योजना में हमने 20,000 गाँव में काम किया, और लोगों का कंट्रीब्यूशन जो है वो 700 करोड़ रुपए का है, 700 करोड़, जो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पीपल्स कंट्रीब्यूशन अगर किसी योजना को मिला तो इस योजना को मिला, क्योंकि ये योजना जन आंदोलन बन गई। और फिर हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी, हमको तो छोटी छोटी चीज़ें करनी थी, हमको डीजल का पैसा देना था, हमको थोड़ी मदद करनी थी, जो हमारे कॉन्वर्जेंस के मॉडल से हो जाता था। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें हमने गाँव को बदलते देखा। और मुझे याद है 2019 में मैं सांगोला, सोलापुर ज़िले के सांगोला में गया, जो वर्स्ट ड्राउट अफेक्टेड हमारा एरिया था, जहाँ बारिश ही नहीं होती है। सांगोला हिस्टोरिकली बारिश नहीं होती है, वहाँ मैं गया, ये जलयुक्त शिवार का काम देखने गया। एक किसान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा कि आप मेरे खेत में चलिए। मैं गया, उसने कहा देखिए ये जो मेरा खेत है ना, इसमें कुछ नहीं होता था, और जैसे ये जलयुक्त शिवार शुरू हुआ, मैंने खेत तालाब तैयार किए, और आज मैं 25 लाख रुपए के एप्पल बेर लेता हूँ, जहाँ मुझे एक पैसा नहीं मिलता था। मैं लातूर में गया, और लातूर में एक किसान, ये दोनों लातूर वाले बैठे इसलिए इनके सामने बोलता हूँ, कि एक किसान ने मुझे पकड़ा हाथ, मुझे वो लेकर गया अपने खेत में। उसने कहा साहब 9 बोरवेल की थी, 9, एक भी बोरवेल को पानी नहीं लगता था। मैं परेशान था, और ये वाटर कंजर्वेशन का आपका मॉडल, अब 9 पूरे 9 पे बोरवेल को पानी है, अब कौन सी बोरवेल यूज़ करूँ, ये मेरे सामने प्रश्न है। तो ये जो चेंज हमने देखा लोगों के जीवन में, तो मुझे लगता है कि जो मोदी सरकार ने एक सोचने का नज़रिया बदला, आज गांव में आप अगर चले जाए तो एक अवेयरनेस आपको दिखता है। आज गांव में लोगों को घर मिला है, गांव में लोगों को शौचालय मिला है, और केवल शौचालय मिला ऐसा नहीं, महाराष्ट्र तो पहला था। महाराष्ट्र ने जब हर घर शौचालय की स्कीम आई तो देश में सबसे पहले हमने काम किया, लेकिन वो करते समय भी हमने मोदी जी की एक बात को याद रखा कि शौचालय केवल बनाओगे तो इस्तेमाल नहीं होगा, शौचालय बनाते समय उसमें लोगों की सहभागिता लीजिए। और हमने उसकी सहभागिता ली तो लोगों ने शौचालय इस्तेमाल करना शुरू किया। आज गांव में जाते हैं तो लोग, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने हैं, उस घर में लोग ले जाते हैं, ये मोदी का घर है करके हमको बताते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो परिवर्तन आज गांव के अंदर मोदी जी ने लाया है, किसानों के लिए जो अलग अलग योजनाओं ने परिवर्तन लाया है, और जिस प्रकार से हमारे गांव आज कनेक्टेड है, आज हमारे गांव में 4G का नेटवर्क पहुंच रहा है, तो उसके कारण एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। क्योंकि आज 21वीं शताब्दी में तो स्पीड ऑफ डेटा ये सबसे ज़्यादा डिटरमिन करेगा हमारे विकास को। तो मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने गांव को पूरा बदल दिया है। नहीं, स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी तो मैं खुद महसूस करता हूँ अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जो AI में है। बट आखिरी सवाल देवेंद्र जी, यंग ऑडियंस है, ठीक है, अगर हम लोग आखिरी सवाल इंस्पिरेशन के बारे में बोले, एंड ये बोले कि यू डोंट हैव टू वेट टू बी अ CM और अ डेप्यूटी CM और एन MLA, अगर आपको सुशासन में भाग लेना है, आप हिस्सेदार बन सकते हैं, कैसे बने?
मैं ऐसा मानता हूँ कि सुशासन का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने कर्तव्यों को निभाना। हमारे देश में राइट्स सबको पता है, कर्तव्य पता नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्यों को भी निभाएं तब भी हम सुशासन के भाग हो सकते हैं। और दूसरा, हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जो भी हमारा कोई बिजनेस में है, कोई नौकरी में है, हर जगह सुशासन को हर जगह स्कोप है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि व्यक्ति सिर्फ इतना तय कर ले कि मुझे सुशासन के इस आंदोलन का भाग होना है, इसमें सहभागी होना है। आपको कदम कदम पर सहभागी होने के मौके मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।